एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तभी अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तभी वह साधु के पास जाकर बोला, अरे, आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूब कर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था, पहले पैदल, दूसरी बार नाव के द्वारा और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। कुछ लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं, किस्मत में लिखा होगा तो जरूर मिलेगा। अरे दोस्त, किस्मत के सहारे बैठे रहे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। भगवान भी उसकी ही मदद करते हैं जो कुछ करता है। अगर मुकेश अंबानी भी किस्मत के सहारे बैठे होते तो आज जिस मुकाम पर है वहां कभी नहीं पहुंच पाते। अगर आप हाथ पे हाथ रख के घर में बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि क्या करूं, तो आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। हमें सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। हम सोचते रहे तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करके दिखाने का है। तो आज से ही तय करो कि आपको क्या काम करना है और कल से ही वो काम स्टार्ट कर दो। जो भी काम करो वो काम करने में अपनी पूरी जी जान लगा दो, फिर देखो वो काम में आपको कामयाबी कैसे नहीं मिलती। जो भी काम करो वो काम में पहले भले आपको कामयाबी ना मिले, फिर भी हमें वो काम छोड़ना नहीं है, वो काम करते रहना है। अगर आप वो काम जारी रखेंगे तो कभी ना कभी आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार के वही बैठता है जो कायर होता है। हम कायर नहीं हैं तो कभी भी हार मत मानो। हार के बैठ जाएंगे तो हमें आगे चल के पछताना भी पड़ सकता है। इसे अच्छा यही है कि हम हार ही ना माने। लोग हमेशा उसी को याद करते हैं जिसे कामयाबी मिली हो। हार के बैठ जाते हैं लोग, कभी उसको याद नहीं करते बल्कि उसका सबके सामने मजाक उड़ाते हैं। क्या आप चाहते हो कि लोग आपका मजाक उड़ाए? नहीं ना, तो कभी भी हार मत मानना। अगर आपको कामयाबी मिल गई और आप बड़े आदमी बन गए, आपके पास सब कुछ आ जाए, तब जो लोग आपके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे वो लोग भी आपके साथ सामने से बात करेंगे। तब आपको जो खुशी मिलेगी वो कुछ अलग ही होंगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत से कभी हारना नहीं चाहिए। काम ऐसे करो कि आज सभी लोग मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल देते हैं, एक दिन आपके भी लोग ऐसे ही एग्जाम्पल दे। तो आज से ही जो काम आपको अच्छा लगता हो वो काम स्टार्ट कर दो
और अपनी सारी ताकत लगा दो और दिखा दो उन लोगों को भी जो आपको बोलते थे ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। साबित करो अपने आप को भी आप भी किसी से कम नहीं हो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो और झुका दो पूरी दुनिया को।